ओम शांति 10-11-21 के मुरली के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी, निंद्रा जीत बन जाएंगे। उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और बरसे को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगे। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। गीत जो पिया के साथ है। जो पिया के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सब का बाप रचयिता एक ही है। वह ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। बाबा को ही कहा जाता है सद्गति दाता। भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी, वहाँ भी रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती जाती हैं। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं। जह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। यह मेला सब तरफ जाएगा। तुम सब हो कर्म योगी। अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा। कल्प की आयु कोई क्या बताते हैं, अब समझाने की भी ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है। सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरा, 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजय बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी की मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजय बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजय बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए और कहते हैं,
जो हमने ब्राह्मण बाहरे में ब्राह्मण आत्मा जिस सीरीज शुरू की है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात अमर भाग्यवान। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकलदे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। दूसरा, ब्राह्मण अर्थात होलीएस्ट। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। जहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता की महानता है। पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अब इस समय संपूर्णता के समीप आ रहा है। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा ना दे देगा। बाबा कहते हैं मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अच्छी सेवा की, अच्छे रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। ओम शांति।